के एक बड़े सवाल के साथ, और बड़ा सवाल यह है कि भारत चुप क्यों है। ट्रंप के आगे अल्टीमेटली हम चुप क्यों हैं? कोई राजनीतिक कारण है या फिर हम कोई कूटनीति प्ले कर रहे हैं? हमारे देश में तो वैसे भी वोकलिस्ट का देश है, बोलने वाले वक्ताओं का देश है, वक्ता हमारे नेता हैं, बढ़िया बयानवीर हम लोग हैं। ऐसे में फिर हम चुप क्यों हैं? हम चुप क्यों हैं जब हमें हथकड़ियां लगाकर भेजा जाता है? हम चुप क्यों हैं जब डॉलर के सामने रुपया गिर जाता है? हम चुप क्यों हैं जब स्टॉक मार्केट गिर जाता है? और हम चुप क्यों हैं जब टैरिफ के नाम पर भारत पर टैरिफ लाद दिए जाते हैं? टैरिफ की चर्चाएं होने शुरू होती हैं जिन जिन देशों पर, वो तो अपनी तरफ से वोकल होकर निकल आते हैं। आपके सामने बहुत से उदाहरण निकल कर आते हैं, चाहे फिर वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, ब्राजील हो, चाइना हो, सब लोग अपनी तरफ से बातें करने आते हैं। हम चुप क्यों हैं? बड़ा सवाल तो यह भी एक सुर्खी बनकर आ रहा है कि चर्चा है कि अमेरिका भारत के साथ 0% टैरिफ की बात कर रहा है कि भाई हमें आप बराबरी दो, 0% टैरिफ पर लाकर बात करो। हम उस तरह से रिपोर्ट्स, इस तरह की हेडलाइंस बनकर आ रही हैं। चर्चा है कि भारत के ऊपर इन टैरिफों के चलते इकोनॉमी और जीडीपी में काफी गहरा असर पड़ सकता है, कि हमारी जीडीपी गिर सकती है। प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? सवाल यही सब सवाल पूछ रहे हैं। ट्रंप जब से आए हैं टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर आते ही टैरिफ की बात की, लेकिन कनाडा जो कि पड़ोस में रहता है, अमेरिका से बढ़िया पैसे कमाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप के टैरिफ की काट में तत्काल प्रभाव से अमेरिका पर सेम टैरिफ लाद देता है। कनाडा के पीएम अपने पद से इस्तीफा जरूर दे देते हैं, लेकिन अपने देश के आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं लाते, तत्काल प्रभाव से टैरिफ लादते हैं। आज का मैं आपको अपडेट भी दे दूं कि कनाडा और मैक्सिको पर अभी 2 दिन पहले जो टैरिफ लादे थे कि मैं टैरिफ लाद रहा हूं, ट्रंप फिर से सरक गए हैं। 1 महीने के लिए और टैरिफ सरका दिए हैं। इसका मतलब ट्रंप को कहीं ना कहीं कनाडा और मैक्सिको के द्वारा की गई प्रतिक्रिया का असर दिखाई दे गया है। पहले भी इसी तरह एक्सटेंड कर दिया था, फिर अब से एक्सटेंड कर दिया है, टैरिफ सरका दिए गए हैं। ऐसे में इनके द्वारा जो मंथ ऑन मंथ कनाडा को राहत दी जा रही है, यह तभी संभव है जब कनाडा भी इनके साथ सेम वैसा ही कर रहा है। चलो कनाडा एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, बात मैक्सिको की कर ली जाए जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो भी पीछे नहीं हटा। जैसे ही उसने इनके ऊपर बात आई, वो भी तुरंत बोल पड़ा कि साहब आप अगर हम पर ऐसा करने जाओगे नुकसान आपको भी होगा, और हम आपके लिए तत्काल प्रभाव शांत हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। मतलब मैक्सिको भी इनसे डरा नहीं। जिसके साथ इन्होंने दीवार खड़ी कर दी हो, वो भी वोकल होकर सामने निकल आया। चीन ने तो युद्ध तक की धमकी दे डाली, जो हेडलाइन बनी कि अगर आपको टैरिफ वॉर लड़ना है तो क्यों हल्के में लड़ रहे हो, आओ हम हाथ दो कर ही लें और जान लें किसमें कितना है दम। चाइना की धमकी भी तगड़े से निकल आई। उसके बावजूद भारत, जिसको इन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि ये बिगेस्ट टैरिफ चार्जर है, भारत चुप रहा। भारत की तरफ से भारत के ऊपर इन्होंने दिसंबर 1 को कहा कि जो भी हमारे लिए ब्रिक्स कंट्री सोचते हैं मैं उन पर 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर वो डीडॉलराइजेशन सोचते हैं। हम चुप रहे। ट्रंप 100% टैरिफ की थ्रेट को देते हैं, हम लोग इनकार कर देते हैं कि नहीं तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, 100% टैरिफ की बात नहीं कर पाओगे। हम इस बात को इग्नोरेंस में लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बजट में ट्रंप के सामने ही हम लोगों ने हल्के से टैरिफ को कम कर दिया ताकि हमारे ऊपर असर ना पड़े। प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, उनसे बढ़िया मुलाकात करके आते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने ये भाई फिर से बोल पड़ता है कि मैं तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, जितना आप लगाते हो उतना लगाऊंगा। भाई सवाल तो बनेगा, और सवाल बनेगा तो सुर्खी बनेगा, और इसीलिए हेडलाइंस बन रही है प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? भारत सरकार आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो हम आज कारण तलाशने निकले हैं, और विपक्ष की तरफ से भी ये खूब बढ़िया तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोदी जी आपको इनवाइट नहीं किया गया था, आप व्यवहार में ही मिलने चले गए। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बाहर तक ट्रंप निकल कर नहीं आए, जबकि जॉर्डन के किंग तक को लेने बाहर आए थे, जेलेंस्की तक को लेने बाहर आए थे, आपको लेने रिसीव करने नहीं आए। और तो और आपकी प्रेजेंस में ही कह रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो फिर भाई साहब आप चुप क्यों हैं? और तो और प्रधानमंत्री जी, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों के चलते, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो टेस्ला की एंट्री हो रही है उसके चलते भारत के मोटर्स के शेयर गिरते देखे। भारत का स्टॉक बाजार जो कभी 85,000 के अंक तक चला गया था, आज वो 74,000 के आसपास मंडरा रहा है। इसमें इतनी बुरी गिरावट हुई, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में आपने कहा था कि भारत का बाजार जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और तीसरी बार मजबूत सरकार बनेगी, सारे आंकड़े टूट जाएंगे। मजबूत सरकार बनी, सारे रिकॉर्ड टूटे, 75,000 तक का अंक गया, लेकिन 85,000 से अब 75,000 की जो यात्रा हुई, फिर से प्रधानमंत्री जी सवाल यही आता है कि क्या सरकार में मजबूती नहीं बची? क्योंकि आपकी प्रेजेंस में ही स्टॉक मार्केट नीचे आ गया। गृह मंत्री जी ने भी उसी समय पर एक बयान देते हुए कहा था कि अगर आप हमारी जीत से स्टॉक मार्केट को जोड़ते हैं, हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जोड़ते हैं तो भाई देखिए फिर तो तीसरी बार स्थायी सरकार आ रही है, और ऐसा है तो फिर 400 पार के चलते बाजार ऊपर जाएगा। तो जिस समय चुनावों के समय बाजार ऊपर जाएगा इतना बड़ा मुद्दा था, आज वो ऊपर से धाड़ से नीचे आ गया, लगातार नीचे के वो रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। रिकॉर्ड ऐसे कि तुलना ये की जा रही है कि 5 महीने की मंदी तो 1996 में आई थी, वो मंदी अब आ रही है।
सवाल फिर से बड़े हैं कि प्रभु अब क्यों नहीं कुछ हो रहा, हमारा देश स्टॉक मार्केट के डूबने पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा। ट्रंप फिर से कहते हैं कि मैं 2 अप्रैल से लगा दूंगा रेसिप्रोकल टैक्स, हम फिर चुप हैं। तो भाई साहब, कारणों में सबसे पहले कारण तक निकलते हैं। उम्मीद है कि आप सबके दिमाग में भी यही सारे प्रश्न अब तक तैर रहे होंगे, क्योंकि अखबारों की हेडलाइन बनने शुरू हो गई, भारत चुप क्यों है। आइए तलाशते हैं कहीं क्या कारण, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक आंसर दिया नहीं है, फिर भी क्या पता चुप्पी के भी कुछ ना कुछ कारण होते हो। तो आइए कारणों में सबसे पहले कारण तक बढ़ते हैं। पहला कारण जो लगता है वो ये है कि ट्रंप ने जो भी बयानबाजी अभी की है वो पहली बार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वर्ष 2017 से 21 के बीच का जो इनका दौर था, उस दौर में भी ये इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते थे। उस दौर में भी जैसे आज ये टेस्ला और हार्ले के लिए बातें कर रहे हैं, ये उस समय भी करते थे। ये वही हार्ले मोटरसाइकिल है जिसका ये वीडियो हम निकाल कर लाए हैं वर्ष 2018 का। 2018 26 फरवरी का यह वीडियो है, जिसमें ये हार्ले डेविडसन नामक जो मोटरसाइकिल है उसे भारत में लग रहे टैरिफ के बारे में भारत सरकार से जो बातें की हैं वो पब्लिकली बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत 100% टैरिफ लगाता है। उनसे बात करते हैं तो कहते हैं सर 75 कर देंगे, फिर कहते हैं तो 50 कर देंगे सर। तो ये उस बात को उस समय भी कह रहे थे कि साहब रेसिप्रोकल टैरिफ होना चाहिए। अच्छा, ये वो हेडलाइंस है, अहेड ऑफ ट्रंप कॉल प्रोब ऑन हार्ले डेविडसन। भारत ने बकायदा हार्ले डेविडसन के केस में 2018 में ये ट्वीट है सुहासिनी हैदर जी का, जिसमें भारत ने टैरिफ कम किया। डिडंट जस्ट हार्ले डेविडसन टैरिफ, पेपर शो दैट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्लोज्ड एन इन्वेस्टिगेशन ऑन एलिज्ड ड्यूटी इवेजन बाय मोबाइल कंपनी जस्ट अहेड ऑफ ट्रंप मोदी कॉल। उस समय पर भी ट्रंप और मोदी जी की जो बातचीत थी उससे पहले इस तरह का सेटिंग किया गया था कि टैरिफ घटा दो और हार्ले पर जो जांच बिठा रखी है उसे बंद कर दो। 18 से ही इन महाराज का यही रौद्र रूप देखा गया है। ये 2019 की कटिंग है। ये 100% टैरिफ की न्यूज 2019 में भी आई थी। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा था कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ हमसे लेता है। 2019 की ये ट्वीट है जो आपके सामने आ रही है, जिसमें वो मोटरसाइकिल की चर्चा तब भी कर रहे थे और वो कहते थे कि ये लोग हमारे पास जब भेजते हैं हमसे कोई टैरिफ एक्सपेक्ट नहीं करते। आई वॉन्ट ए रेसिप्रोकल टैक्स, ये रहा वो रेसिप्रोकल टैक्स। 2019 में जिस व्यक्ति ने पूरा समय रेसिप्रोकल टैक्स करके कहा था, ये व्यक्ति आज भी वही दोहरा रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक ही चीज को बार बार दोहराने से अब प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। भारत इस बारे में वेट एंड वॉच पर है कि पिछले 4 साल भी कट ही गए थे तुम्हारे कहते कहते, इस बार भी देख लेंगे कितना चलता है। तो हम लोग केवल चुप्पी इस बात पर साध करके कि भाई तुम्हारी 2019 के बयान सुरक्षित हैं हमारे पास, तुम उनको कहते गए थे, हम उन सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। और तो और ये पिछले काल के अंदर भी सोलर पैनल्स पर टैरिफ की चर्चा कर चुके थे, ये स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ की चर्चा कर चुके थे, ये चाइना के साथ ट्रेड वॉर लड़ चुके थे, ये साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वॉर कर चुके थे, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के खिलाफ एक्शन ले चुके थे, ये कनाडा और मैक्सिको के साथ रीनेगोशिएशन की बात उस दौर में भी कर चुके थे। हमारी मेमोरीज या तो शॉर्ट हैं या फिर ये खबरें उस दौर की हमें याद नहीं है। पिछले दौर में ये सारी घटनाएं एज इट इज हुई हैं जो इस दौर में और तेजी से हो रही हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आता है और वो क्या है, भारत सरकार चूंकि लंबे समय से देखती आ रही है, ट्रंप को पहले भी देख लिया, बीच में बाइडेन देख लिया, अब फिर ट्रंप आ गया है, तो इसको देखती आ रही है। इस विषय पर भारत के विदेश मंत्री का बयान जो उन्होंने हाल ही में चैथम हाउस ब्रिटेन में दिया वो जरूर जानने लायक है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। सरप्राइज क्यों नहीं है साहब? तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि आई एम सरप्राइज्ड कि लोग सरप्राइज्ड हैं, लोग सरप्राइज हो रहे हैं, मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूं, होना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिस आदमी ने पूरा चुनाव प्रचार अपने एक एजेंडे को लेकर किया हो और वो व्यक्ति चुनाव जीत कर आ गया हो, तो उसने जो कमिट किया है अपनी जनता से वो तो एग्जीक्यूट करेगा। ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी तक जो उसने कमिट ना किया हो। वो चुनाव प्रचार में जो जो बातें बोला था वो सारी बातें करता चला जा रहा है, तो हमारा इस पर रिएक्शन देना बनता नहीं है। अच्छा, ये इस बात को कह क्यों पाते हैं? क्योंकि इन्होंने भी, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने भी अपने कालखंड में जो प्रोमिसेस चुनाव में किए, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के संबंध में मामला हो, आर्टिकल 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, तमाम वो मामले, चाहे यूसीसी पर बात की हो, ट्रिपल तलाक पर बातें चर्चा की हो, उन सब पर कुछ ना कुछ एक्शंस आगे लेकर के जो चुनाव के वादे थे उन्हीं को तो एग्जीक्यूट करने निकले। तो बोले जनादेश जो हमको देता है वो काम किया जाता है। ट्रंप को जनादेश इस बात का मिला है तो वो उस काम को कर रहे हैं। हम इस बात से तो सरप्राइज नहीं है। साथ ही साथ हमने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली हैं।
इस बात को निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि देखो ये जो हो रहा है इससे निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां ये हैं कि हमारा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 7 दिन की अमेरिकी यात्रा पर है। अब आप कहेंगे साहब उनको क्यों भेज दिया? बोले यार व्यापार का मंत्री जाएगा और कौन जाएगा? इसके पीछे का एक कारण और भी है, और वो कारण ये है कि अभी अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग $125 बिलियन से $150 बिलियन के बीच का रहता है। उसे $500 बिलियन तक ले जाने की बात ट्रेड मिनिस्टर ने अभी 2 हफ्ते पहले ही की थी कि भारत और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम अपने व्यापार को $500 बिलियन तक लेकर जाएं। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाने पर काम करना चाह रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो ये ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो सारी तरह से मंदी को काउंटर किया जा सकेगा, टैरिफ से हुए नुकसान को प्रोडक्शन इंक्रीज करके कंपनसेट किया जा सकेगा, क्योंकि टारगेट $500 बिलियन है, अब से 4 गुना ज्यादा का टारगेट है अगले 6 से 8 महीने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली दुनिया में जो चल रहा है उसका बेनिफिट उठाने की तैयारी में भारत पहले से तैयारी कर रहा है। अच्छा, एक और चीज जो आती है वो क्या है कि इस समय पर इंडिया के साथ जो टैरिफ का गेम ये खेलना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं और इसके लिए हम सरप्राइज भी नहीं है। लेकिन भारत इस अवसर की तलाश में भी है कि अगर पड़ोसियों के साथ वो किसी तरह का टैरिफ गेम खेलता है और भारत उस समय एक बेहतर अल्टरनेटिव बन के आ जाता है तो उस मौसम को क्रैब कर लिया जाए बयानबाजी करके, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ जेलेंस्की की बयानबाजी ही इतना नुकसानदायक बनी कि उसे इतना नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि ट्रंप व्यापारी आदमी है, इगोइस्टिक आदमी है, जो उन्होंने पर्सनैलिटी शो की है कैमरे पे वो उसे ही फुलफिल करते चल रहे हैं। तो भारत उससे आर्म लेंथ डिस्टेंस लेकर चल रहा है कि बयानबाजी में नहीं फायदे पर फोकस करना है, क्योंकि दुनिया को डिप्लोमेसी का पाठ भारत ही तो पढ़ाता है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की कहानी गढ़ने वाला भारत ही तो था जिसने कहा था यह समय युद्ध का नहीं है, और यही डिप्लोमेसी करना चाहते हैं ट्रंप। तो बोले चुपचाप रहिए, दुनिया के साथ जो खेला खेल रहा है ये 2018 में खेल चुका है, हम आदी हैं और हम चाहते हैं कि इसका लाभ हम चुपके से उठाकर निकल जाएं। एक और कारण भी है, और वो कारण क्या है जिसके चलते चाइना तो खुल करके बोल देता है इनके खिलाफ और हम नहीं बोल पाते। उस कारण का एक्सप्लेनेशन मिलता है भारत की डेमोक्रेसी में। और आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए, चाइना के अंदर जो हाल है वो आप जानते हैं, कम्युनिस्ट सरकार है, तानाशाही सरकार है, कोई विपक्ष की भूमिका ही नहीं है, सिंगल पार्टी शासन है। सरकारें आती हैं, फुल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना काम करके चली जाती हैं। आर्थिक दशाओं की अगर बात करें तो भारत से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी रखते हैं और इन्हें पता है कि अब नंबर 1 और 2 की लड़ाई है तो 2 वाले को अब 1 को चैलेंज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो खेल खेल जाते हैं। हमारे साथ इस बार एक गड़बड़ हो गई, और वो क्या गड़बड़ हुई? इस बार भारत में जो सरकार है ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और भारतवासी इस पूर्ण बहुमत की सरकार के ना होने के नुकसान फिलहाल फील कर रहे हैं। वो कैसे? याद करिए कि 2014 में केंद्र के अंदर भाजपा प्लस की सरकार 336 सीटों के साथ थी, जिसके चलते बीजेपी के पास जो बहुमत था उसके चलते उन्होंने काफी बड़े बड़े डिसीजंस उस समय लीड करके लिए, चाहे 370 का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो। ये सब खूब डेडिकेशन के साथ लिए गए फैसले थे। लेकिन 2024 का जो मामला हुआ जिसमें 400 पार की कवायद की गई थी वो फुलफिल नहीं हो पाई और बहुमत अटक गया सहयोगियों के भरोसे। सरकार तो बना गए लेकिन बीजेपी ने बहुमत खो दिया। बीजेपी का जो बहुमत 272 से ऊपर का रहने का था वो 240 पर अटक गया, सहयोगियों के भरोसे हो गए। और जो सहयोगी हैं वो जाने जाते ही इस बात के लिए हैं कि और कितना दिन चलोगे। मतलब अभी बिहार में इलेक्शन है और ये मोदी जी को पता है कि इनको अगर कोई भी किसी तरह से सरका ले गया तो खेला बिगड़ जाएगा। ये दो वो मित्र हैं जिनको मोदी जी भी बढ़िया से नमस्कार करके चलते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़े खराब हैं। अटल जी की सरकार गिराने के लिए ये जाने जाते हैं और ये मोदी जी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों में जो इंडिया अलायंस है उसमें आगे खड़े हुए यही दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर के इन दोनों का डर सरकार को ना ले डूबे कहीं इस चक्कर में तो चुप्पी नहीं साध रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास फंड है, ये दुनिया जानती है, और उस फंड का उपयोग वो भरपूर तरीके से दुनिया की चीजों को प्रभावित करने में करता है। अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि कैसे सरकारें गिराई जाती हैं, इसका तजुर्बा इन लोगों के पास प्रॉपर है। तो हमारे देश के अंदर बिहार को लेकर स्पेशल बजट आना हो और एनडीए में इनका बने रहना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी कवायद दिखती है। और इस चीज के चलते भारत अनुभवों को, वही वाली बात है कि दूध का जला छाछ को फूंक दे के पी रहा है, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के कारण बदलती हुई सरकारें हमने देखी और वो परिणाम आपके सामने खूब चर्चा का कारण बना। ट्रंप की जहां तक बात हो तो ये भी पीछे नहीं है। आज की ही हेडलाइन आप देखें तो इसमें यह है कि ट्रंप प्रशासन जेलेंस्की के खिलाफ, जेलेंस्की के अपोजिशन लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। हेडलाइन है पॉलिटिको की, टॉप ट्रंप अलाइज होल्ड सीक्रेट टॉक विद जेलेंस्कीज यूक्रेनियन अपोनेंट। मतलब ट्रंप की तरफ से बंदा गया है जेलेंस्की के खिलाफ चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर तक कह दिया है। कहा है कि यह आदमी पद ही नहीं छोड़ना चाहता। युद्धरत रखते हुए जेलेंस्की यूक्रेन में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनकी मंशा
यह है और बोले ऐसा अगर हम करने लग गए तो अमेरिका तो एनी टाइम युद्ध में रहता है, फिर तो हमारे प्रेसिडेंट हटेंगे ही नहीं। लेकिन युद्ध के दौरान भी इलेक्शन हो, ये हम चाहते हैं और ऐसा करते हुए ट्रंप प्रशासन यूक्रेन में पल्ला फेरने के लिए निकले हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें भी डर तो है कि कहीं सरकार ना गिरा दे। अब सरकार ना गिरा दे और ये पैसा फिर से जो ताजा ताजा बंद हुआ था ये फिर से ना बांटने लग जाए, पता चले मुसीबत हो जाए। जिसको हाल ही में बंद किया था पता चले इन्हीं के खिलाफ यूज हो जाए। ये एक और डर है जिसको खुलकर सरकारें तो बयान करेंगी नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं तो होंगी ही भाई। एक और कारण भी, और वो ये है कि भारत को सैंक्शन का डर बड़ा रहता है। और आप पूछेंगे ये क्यों? देखिए, अमेरिका ने पिछले रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत पर रूस से लिए जाने वाले तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। भारत सस्ता तेल रूस से लेकर अपनी अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। ट्रंप का ध्यान अभी इस तेल वाले मुद्दे पर नहीं पड़ा है, वो टैरिफ खेल रहा है। लेकिन अगर पिछले बार की तरह जैसे उसने ईरान पर काटसा लगाया था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन, अगर उसने उसी तरह से रशिया पर लगाते हुए हमें पाबंद कर दिया कि तेल आप यहां से नहीं लोगे, बाइडेन को तो फिर भी समझाया जा सकता था। इस आदमी को समझाने में भी धरी की धरी रह जाएगी सारी की सारी व्यवस्थाएं। ऐसे में कि भाई तेरा ध्यान उधर ना जाए, अभी एक और मसला चल रहा है, हम अगर वहां चले गए तो हमको और घाटा होगा। फिलहाल के लिए ध्यान तो टैरिफ पर रख और इसी संघर्ष को लड़ता रहे, सैंक्शंस पर मत जा। क्योंकि भारत और रूस की मित्रता को बचाए रखने के लिए ट्रंप का रूस के प्रति जो प्यार है वो बना रहना जरूरी है। बाइडेन काल में हम इस चीज को मैनेज कर ले गए थे, सरकार भी बहुमत की थी और उस समय हम कर भी ले गए। लेकिन इस बार खेला कुछ और बदल सकता है। भारत नहीं चाहेगा कि उस पर कोई सैंक्शन इन महाशय के द्वारा लगाए जाएं कि रशिया से तुम तेल क्यों खरीद रहे हो। देखो, अमेरिका सैंक्शन अगर रूस पर लगाता है तो ये लोग पैसे वाले देश हैं, युद्ध के दौरान भी इनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है। ये अमेरिका के हर प्रोडक्ट की कॉपी तत्काल प्रभाव से खड़े हो जाते हैं। चाइना वाले चैट जीपीटी के खिलाफ डीप सीक बना के खड़े हो जाते हैं और हम लोग दुनिया भर का इतना सब कुछ चल रहा है, अब जाकर एआई पर उतर के आने की बातें कर रहे हैं। मतलब हम लोग ना अमेरिका की जितनी भी वस्तुएं वो यूज कर रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट तैयार करने की स्थिति में इतना तेजी से नहीं है। भारत ने मेक इन इंडिया की बातें भले ही की हो, एग्जीक्यूशन में जो दिखाई देता है वो सबके सामने है। हम अभी चाइना से 5 गुना कम जीडीपी रखते हैं, 5 टाइम्स बड़ी जीडीपी चाइना हमसे रखता है। ऐसे में अमेरिका, चाइना और रशिया, इनके कंपैरिजन में भारत अपने आप को कहां देखता है? तो आंसर यही है कि भारत के लिए बेहतरी है कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इस सैंक्शन के दौर में हम इकोनॉमी को डिमांड बेस्ड इकोनॉमी बनाएं। डिमांड बेस्ड का मतलब है कि इंडिया का जो इंटरनल डिमांड सिस्टम है, लोगों को पैसा दे करके भारत के लोगों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करके इकोनॉमी को बरकरार रखने पर फिलहाल फोकस होना चाहिए। और आने वाले समय में अगर वाकई में कभी अमेरिका के साथ 1-on-1 खेलना है तो उसके लिए जरूरत है कि हम बयानबाजी से ज्यादा रियल मुद्दों पर काम करें। रियल मुद्दे ये कि देश के अंदर कैसे रोजगार बढ़े, लोगों को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम मिले, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे निकले, कैसे अमेरिका जैसे देश बार्गेनिंग करने जब हमसे आए तो हम अपनी शक्ति की वजह से उन्हें काउंटर कर पाएं। आवश्यकता भारत को अभी आत्म केंद्रित होकर के मजबूती से खड़ा होने की है। ऐसे में ये सारे कारण अभी निकल कर आए। बाकी आप लोगों को जो कारण संभावित लगता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक न्यूज ताजा ये जरूर है कि चाइना ने भारत के साथ कहा है कि क्यों ना ड्रैगन और एलिफेंट मिलकर कुछ बढ़िया कर लें। इसका भी विश्लेषण हम आने वाले सेशंस में जरूर करेंगे। उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारे अपडेटेड सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए आपको एक साइड में दिया गया बटन दबाना है जिसमें 0.17 सेकंड लगता है क्लिक करने भर का। चार्ज कुछ नहीं लगता है, लेकिन हमारी जो भी खबरें आप तक आती हैं वो तत्काल प्रभाव से आपको पता चल जाती हैं। तो ऐसे में आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑलरेडी किया हुआ है तो सेशन को लाइक करें, साथियों से साझा करें और अपनी